My name is Ravikant and welcome to my YouTube channel Physics with RK Sir. So today we are discussing about class 11th physics second chapter. तो जैसा कि इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है. आफ्टर दैट मेथड्स हमने एसआई यूनिट से डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो आज हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड. जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि हम दो तरह के मेथड पढ़ते हैं अगर हम मेजरमेंट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस की. तो सबसे पहले मैंने बात की थी अगर हमारे पास कोई भी एक मीटर स्केल है या मेजरिंग स्केल है तो उससे हम इजीली मेजर कर सकते हैं क्योंकि हमें उसका आइडेंटिफाई है कि वो कितनी लेंथ है. क्लियर. लेकिन अगर हम बात करें प्लैनेट्स की या स्टार्स की तो वो हमें नहीं पता कि कितना दूर है. तो उनके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है. तो सबसे पहले जो चीज उसमें आती है इनडायरेक्ट मेथड में वो आता है आपका अगर आप किसी भी प्लैनेट की या स्टार की डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हो ऑन अर्थ से आप किसी भी स्टार की मेजरमेंट कर रहे हो तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे. तो उससे पहले एक दो टॉपिक हम या एक दो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड को. तो सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज पैरेलैक्स. पैरेलैक्स है क्या. ये आपका 12th में भी यूज होगा ऑप्टिक्स में जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे. ठीक है. थ्रू लेंसेज के या थ्रू मिरर्स के. तो सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज पैरेलैक्स. अब इसमें कहता है सपोज कीजिए मैं इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे कोई भी एक यहां पे डॉट लगा देता हूं. ऐसे मान लीजिए मैंने ये डॉट लगाया तो मैं अगर इसके फ्रंट में स्टैंड हो जाऊं या खड़ा हो जाऊं तो मैं इसको अगर ऑब्जर्व करूं, मान लीजिए मैं ऐसे ऑब्जर्व करूं इसको, मैंने ऐसे सामने रख दिया, वहां पे मैंने पॉइंट लगाया और उसको मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूं. इस पेन की टिप से कंपेयर कर रहा हूं इसको ऐसे मैंने टच किया, उसको आमने सामने लेके आया. तो मैंने क्या किया, पहले अपनी लेफ्ट आई को क्लोज किया और मैंने उसको राइट आई से ऑब्जर्व किया. क्लियर. उसके बाद मैंने अपनी राइट आई को क्या किया, क्लोज किया और उसके बाद लेफ्ट आई से उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया. तो मैंने देखा कि उसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है. ठीक है. अब शिफ्ट किस पे हो रही है, मान लीजिए किसी भी एंगल थीटा पे. तो द अपरेंट डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, मतलब अपेरेंट का मतलब क्या होता है, वो एक्चुअल में नहीं है. द अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट वो सिर्फ क्या हुई है, शिफ्ट हुई है अकॉर्डिंग टू आवर विजन के, जब हमने इसको ऑब्जर्व किया डिफरेंट पोजीशन से. तो द अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर. अब वही चीज अगर हम कहें कि भाई हमने एक बार किसी ऑब्जेक्ट को देखा लेफ्ट से और एक बार किसी चीज को देखा राइट से, यानी कि एक बार लेफ्ट आई को कवर किया, एक बार आपने राइट आई को कवर किया, तो आपको वो पोजीशन एग्जैक्ट वहां पे नहीं मिलेगी जहां पे वो है वास्तव में. वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी आपको. और इस शिफ्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स. क्लियर. अब कुछ ना कुछ तो एंगल होगा उनके बीच में. जैसे हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस आएगी वो तो इक्वल है क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो वो दोनों ऐसे आएंगे हमारे पास, इस तरह से जाएगी. तो इसका मतलब कोई ना कोई तो एक कोण बनाएंगी, वो एंगल बनेगा. तो वो एंगल क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं पैरेलिटिक एंगल या पैरेलैक्स एंगल. तो पैरेलैक्स एंगल, द एंगल यानी कि वो एंगल हमने मान लिया थीटा, सबटेंडेड बाय द बेसिस एट द ऑब्जेक्ट O is called पैरेलिटिक एंगल या पैरेलैक्स एंगल. तो थीटा इज इक्वल टू बी बाय डी. तो बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर्क, और डी यहाँ पे क्या है, रेडियस, और थीटा क्या है, एंगल. तो एंगल हमेशा याद रखना आर्क बाय रेडियस. इसका मतलब मैंने मान कि कोई भी पॉइंट कहाँ पे है, यानी कि कोई भी ऑब्जर्व वैल्यू कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है. तो मैंने क्या किया, एक बार उसको लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व किया और एक बार उसको राइट साइड से ऑब्जर्व किया. तो मेरे पास जो ये डिस्टेंस होगी ये मेरे पास क्या है, सेम ही रहेगी. तो
इसको हमने क्या नाम दे दिया, बी का, दैट इज बेस। तो लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन में जब हम इस ऑब्जर्व को देखते हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये एंगल ट्रेस करता है थीटा, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, पैरालिटिक एंगल। और इस पूरी प्रोसेस को, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये जो शिफ्टिंग हुई है लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग, ये हमारा क्या है, पैरेलैक्स। तो इनका यूज करते हुए हमने क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फार अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब हमने मेजरमेंट करना है किसका, डिस्टेंस का, किसकी, किसी भी प्लैनेट की जो बहुत ज्यादा दूर है किससे, अर्थ से। क्लियर। तो मान लीजिए लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द टू पोजीशंस ए एंड बी। मान लीजिए थीटा एंगल सबटेंड हुआ है दो पोजीशंस की वजह से, ए एंड बी की वजह से, ऑन द अर्थ, कहां पर, अर्थ पे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बी। अब इन दोनों की जो सेपरेशन है दैट इज बी एट द प्लैनेट पी। किस प्लैनेट पे, पी प्लैनेट पे। अब वो अर्थ है तो अर्थ भी बोल सकते हैं। तो द एंगल थीटा इज कॉल्ड पैरेललिटिक एंगल, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और पैरेलैक्स एंगल। तो कहता है डी इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। डी जो है ये क्या है, डिस्टेंस है, कहां से, अर्थ से, किसका, प्लैनेट का। Planet from the earth is very large as compared to the distance between the 2 points A and B on the earth। अब देखिए जो अर्थ का अगर मान लीजिए हम एक बार यहां से मेजर कर रहे हैं, एक बार यहां से, तो दैट इज डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ का डायमीटर इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मॉल। ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू आएगी ए बी, वो हमारे पास क्या होगा, बी इज कंसीडर्ड एज एन आर्क। तो ए बी इज इक्वल टू किसके आया, बी के। तो इसको हमने मान लिया एक आर्क है, आर्क। ठीक है। ऑफ ए सर्कल, किसका, एक सर्कल का, ऑफ रेडियस डी, जिसकी रेडियस क्या है, डी, विद पी इज द सेंटर। और पी हमने क्या मान लिया, सेंटर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सेंटर मान के और एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करूं, तो यहां से क्या ऐसे नहीं आएगा, एक आर्क, क्योंकि ये इसकी क्या है, रेडियस, तो ऐसे जाएगा और एक सर्कल बनेगा। ठीक है। तो नाउ थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू बी बाय डी, यानी कि हमें चाहिए डिस्टेंस ये, तो इसका मतलब बी बाय थीटा। अगर आपको इनका पता है तो यू कैन कैलकुलेट इजिली डिस्टेंस। क्लियर। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक्स को, जो एरर्स हैं। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम अर्थ से किसी भी प्लैनेट या स्टार के डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास था इनडायरेक्ट मेथड, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। तो ऐसे ही अगर वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस हो तो हम कैसे मेजर करेंगे, जैसे साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड है। मान लीजिए साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड, ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि कैसे आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/500 solution of oilic acid is prepared in alcohol by dissolving 1 centimeter cubic of oilic acid in 500 cc, यानी कि सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एल्कोहल, यानी कि एक ऑयलिक एसिड के किसके अंदर डिसॉल्व करना है, 500 cc ऑफ एल्कोहल में। क्लियर। Now sprinkle some lycopodium powder gently on the surface of water। कहता है कि उसकी सरफेस पे क्या कर दीजिए आप, लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल कर दीजिए।
अब उससे क्या होगा कि जो ऑयलिक एसिड है और वाटर है उसको वो कांटेक्ट में नहीं आने देगा जब तक ऑयलिक एसिड उसके अंदर क्या ना हो जाए, डिसॉल्व ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही वो डिसॉल्व होगा तो उसकी एक क्या बनेगी, एक सरफेस पे एक फिल्म बन जाएगी, सरफेस बन जाएगी उसकी। ठीक है, तो उस सरफेस जो बनेगी आपकी, उसका जो साइज होगा वो उसके इक्वल होगा मॉलिक्यूल्स के। तो उसकी थिकनेस क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए हमने उसके अंदर n नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्या कर दी, पुट कर दी। तो n ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन पुट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हमने सॉल्यूशन की n ड्रॉप्स उसके अंदर क्या कर दी, पुट कर दी सॉल्यूशन में, वाटर की सरफेस पे, किसकी, सॉल्यूशन की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स, अगर मैं ये कहूं मेरे पास एक वाटर ड्रॉप है या फिर एक सॉल्यूशन की ड्रॉप है, उसकी वॉल्यूम क्या है, v। तो टोटल अगर मैंने उसके अंदर n को क्या किया है, पुट किया है, ड्रॉप किया है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी n ड्रॉप्स की, n इंटू v। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इन n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इन n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन, अगर एक में क्या थी 1/500, यानी कि एक किसका है, ऑयलिक एसिड का, और 500 किसका है, एल्कोहल का। तो इसका मतलब NV/1/500 cc। तो ये मेरे पास टोटल क्या आ जाएगी उसकी वॉल्यूम। नाउ थिकनेस ऑफ फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ फिल्म। अब वॉल्यूम ऑफ फिल्म क्या थी हमारे पास, वो हमने निकाली थी NV, क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है, n, तो NV। एरिया ऑफ फिल्म वो क्या होगा, मान लीजिए A, तो थिकनेस इज इक्वल टू NV/500 इंटू 1/A, यानी कि एरिया ऑफ फिल्म सेंटीमीटर, क्योंकि थिकनेस है। तो सिंस थिकनेस ऑफ फिल्म इज इक्वल टू द मॉलिक्यूल साइज, जो थिकनेस आएगी आपके पास वो किसका साइज होगा, मॉलिक्यूल का साइज होगा, और थिकनेस इक्वल हो जाएगी उसके। अगर आपको थिकनेस कैलकुलेट करनी है तो थिकनेस का अगर पता है तो इजीली आप क्या निकाल सकते हो, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इसमें ध्यान रखना आपने कि एक आपने किसका लेना है सॉल्यूशन, एक वो किसका लेना है, ऑयलिक एसिड का, और उसको किस में डिसॉल्व करना है, 500 cc ऑफ एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या चीज मिक्स करनी है, लाइकोपोडियम पाउडर। ऐसा क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर उसको मिक्स नहीं होने देगा जब तक कंप्लीटली ऑयलिक एसिड वाटर के अंदर क्या ना हो जाएगा, डिसॉल्व। उसके बाद क्या करना है आपने कि उसके अंदर जो वॉल्यूम निकालेंगे, अगर हम सिंगल ड्रॉप की लें तो हमारे पास क्या होगी, V। अगर टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स n है तो टोटल वॉल्यूम जो होगी n ड्रॉप्स की क्या हो जाएगी, n इंटू V। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इन n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, NV/1/500 cc। तो नाउ थिकनेस ऑफ फिल्म क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ फिल्म बाय एरिया ऑफ फिल्म। तो वॉल्यूम ऑफ फिल्म हमारे पास क्या है, NV इंटू 1/500, तो NV इंटू 1/500, और बाय में क्या है, एरिया ऑफ फिल्म, तो A हो गया। अब ये अगर थिकनेस आपको पता है तो ये साइज किसका है, मॉलिक्यूल का, किसके, ऑयलिक एसिड के। क्लियर, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एरर। तो व्हाट इज एरर, जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है या फिर वैसे अपडेशन से रिलेटेड है, तो कई बार देखा आपने फाइल करप्ट हो जाती है और शो करता है एरर। तो व्हाट इज एरर, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें भी तो डेफिनेटली एरर आती है। तो कई बार क्या होता है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें कहते हैं भाई इसमें तो एरर है। तो एरर है क्या वास्तव में, तो अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो तो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। मान लीजिए मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने मेजर किया लेंथ को, तो जब मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूं किसी भी मेजरिंग टेप से या कोई भी आपके पास स्केल है, और मान लीजिए वो
एक्चुअल जो वैल्यू है उसकी वो होनी चाहिए थी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन जो मैंने मेजर किया वो आया मान लीजिए 14.9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर की क्या आई है, एरर। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एरर। क्लियर। तो एरर डिफरेंट टाइप्स की है, तो हम बेसिकली यहाँ पे जो टाइप यूज कर रहे हैं वो है आपकी 3 टाइप्स की एरर, ठीक है। इसके अलावा इनके अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन आज हम केवल इनको पढ़ेंगे, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो पहली आती है आपकी सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक का मतलब क्या हुआ कि भाई सिस्टम की वजह से, जैसे हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो एक्सटर्नल कॉजेज हो उसमें, या फिर किसी चीज का मेजरमेंट में टेम्परेचर का केस आ जाए, प्रेशर का केस आ जाए, या फिर जो बंदा उसको मेजर करना चाह रहा है उसको उसका प्रोसीजर ना पता हो ढंग से। जैसे कई बार क्या होता है, हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कई बार हम थर्मोमीटर को कहाँ पे रखते हैं, या तो अपने माउथ में, लेकिन वहां की बजाय अगर हम अपने आर्म पिट में रखें तो हमेशा डिफरेंट वैल्यू आएगी। क्लियर। तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर क्या हुआ कि जो इरेगुलरली अकर होगी, कई बार आ जाएगी कई बार नहीं। उसके बाद लिस्ट काउंट एरर। अब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसका कम से कम कितना मेजर कर सकता है वो उसका होता है लिस्ट काउंट, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो आपको ये पढ़ाया गया उसके नोट्स बनाइए और उसको रीड राइट रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो वो आपने करने हैं। ओके, तो टेक ए स्क्रीनशॉट।